नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है उनके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा अपने इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले कि वो एक ऐसा दरिया है जो अपना किनारा खुद ही ढूंढ लेते हैं। इश्ताक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा सर, जैसे मैंने कहा कि आप वो दरिया हैं जो अपना किनारा ढूंढ ही लेते हैं। जो किरदार आपने निभाए और जिस तरीके से निभाए, चुनौतियाँ बहुत होती हैं, लेकिन अगर जो हमारा यूथ है उन चुनौतियों के बारे में अगर आप बताना चाहें कि नथिंग इज़ ईजी विदाउट हार्ड वर्क। एक्चुअली में चुनौतियाँ होती हैं, अगर उनको बहुत बड़ा मान लें आप तो। और अगर ये मान लें कि ये रास्ते में चलकर ही हमें मंजिल मिलेगी, तो फिर वो चुनौतियाँ कम लगने लगती हैं। कितनी भी बड़ी चुनौती हो, अगर आप उसको ये सोचकर फ़ील करने लगेंगे कि यार मेरे साथ हो रहा है, मैं कितना परेशान हो रहा हूँ, मेरे आस-पास कितने अच्छे लोग हैं, खुश हैं, उनको तो बहुत आसानी से मिल गया, मुझे बहुत मुश्किल से मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि आप नेगेटिव होते हुए धीरे, 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 धीरे डिप्रेशन में चले जाएँगे। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बदलने लगेगी। आपके इर्द-गिर्द जो लोग होंगे उनसे खुशियाँ नहीं ले पाओगे आप। तो इन सब से दूर हटना है। किसी भी कीमत में जो भी परेशानियाँ हैं, उनसे लड़ना है और ये सोचना है कि ये तो बहुत मामूली परेशानियाँ हैं। तो बस। अच्छा इश्तियाक सर, क्या आपको लगता है कभी-कभी स्टारडम जो शब्द है, स्टारडम के साथ कभी-कभी अकेलापन भी आता है? हाँ, आता तो है। और वो इसलिए भी आता है क्योंकि आपसे सब मिलना चाहते हैं, आपसे सब बोलना चाहते हैं, आपके साथ सब फ़ोटोज़ खिंचाना चाहते हैं। इसके बावजूद भी आपको अकेलापन इसलिए महसूस होता है क्योंकि वो उन सारी भीड़ में वो सारे लोग नहीं होते हैं जो आपकी बुरे वक़्त में या परेशानियों में खड़े रहते थे। तो अकेलेपन अगर दूर करना है तो उन सब लोगों के साथ वक़्त बिताओ जिन्होंने आपको कुछ दिया है। जिनसे आपने लिया है उनके साथ वक्त मत ज़्यादा बिताओ। जिन्होंने दिया है, चाहे वो दोस्त हों, माँ-बाप हों, भाई-बहन हों, गुरु हों, है ना? अच्छा इश्तियाक सर, आपको लगता है कि बॉलीवुड की बहुत सारी कुक्ड अप स्टोरीज़ है। आप पार्टी में जाएँगे तो काम मिलेगा, आपको नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है बॉलीवुड में, नेटवर्किंग नहीं है तो आपका पास काम नहीं है। एक गैंग है, आप उस गैंग के हिस्सा हैं तो आपको काम मिलता रहेगा, आप उसके हिस्सा नहीं हैं तो नहीं मिलेगा। कुक्ड अप स्टोरीज़ सुनी हैं, लेकिन आपने कैसे महसूस की है? मुझे लगता है हर प्रकार की स्टोरी ना हर इंसान के साथ बदल जाती है। इसीलिए अलग-अलग स्टोरियाँ हैं। हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग है। किसी को पार्टी में जाके काम मिल रहा है, किसी को पार्टी में ना जाकर काम मिल रहा है, किसी को लॉबी बना के काम मिल रहा है, किसी को बिना लॉबी बना के काम मिल रहा है। मुंबई की को किसी कोई एक ये नहीं कह सकता कि नहीं, इस तरीके से जाएँगे तो काम मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस अगर आप टैलेंटेड हैं तो 100% काम मिलेगा। कंटेंट की बात करें, आपको लगा है कि कुछ वक्त से हम ओटीटी छोड़ के फिल्मों के कंटेंट को देखें, तो आप गिरावट महसूस करते हैं कहीं ना कहीं कि फिल्म ना चलने का जो कारण है, कहीं जो हम एक फेस्टिवल की तौर पे है, जब फिल्म रिलीज़ होती थी हर फ्राइडे हम जाते थे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, आप कंटेंट में गिरावट महसूस करते हैं अगर अभी फ़िलहाल की कुछ फिल्मों की हम बात करें? देखिए, दुनिया लगातार बदल रही है, तो सिर्फ कंटेंट के चक्कर में लोग फ़िल्म देखने जा रहे हैं, ऐसा नहीं जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म आ गया, यूट्यूब ने इतना ज़्यादा अपना चारों तरफ कब्ज़ा कर लिया है और उन्होंने वो प्लेटफ़ॉर्म जो लोकल आर्टिस्ट हैं, जो अच्छे जो यूट्यूबर हैं, उनको मिल गया। तो लोग कितना समय सिर्फ़ टीवी, फ़िल्म, सोशल मीडिया में कितना समय देंगे? तो सबके पास एक निश्चित समय है अपने काम के अलावा। तो पहले क्या होता था कि पहले रंगमंच होता था तो लोग रंगमंच देखते थे, फिर फ़िल्में आईं तो लोग फ़िल्में देखना जाने लगे, फिर टीवी आ गई तो लोग टीवी देखने के लिए। अब क्या है, हर किसी के पास मोबाइल है और इतनी अच्छी-अच्छी टीवी व्यवस्थाएँ हैं कि आपके होम थिएटर लग जाता है। जो फ़ील आप थिएटर में जाके करते थे, अब वो घर में आपको मिलने लगा है। तो सिर्फ़ एक कारण नहीं है, ज़माना बदल गया है, तो ज़माने के हिसाब से जो है लोगों का इंटरेस्ट भी बदल गया है, ये है। अच्छा इश्तियाक साहब, बहुत सारी फिल्में हमने अभी देखी जिसको हम लाउड फिल्म्स कह रहे हैं, चाहे एनिमल है, किल है, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसकी चर्चा है, मार्को है।
और सोनू सूद की फतेह है। आपको लग रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लाउड सिनेमा को दिखाया जा रहा है, जो क्योंकि हम आसपास जब ऐसी चीज़ें देखते हैं तो गहरा इम्पैक्ट हमारे मस्तिष्क में आता है। क्या ऐसी फिल्में जो रिलीज़ हो रही हैं वो भी गहरा इम्पैक्ट छोड़ रही हैं? लाउड फिल्म्स आनी चाहिए या सिंपलीफाई तरीके से भी हम लव स्टोरीज़ या कोई कहानी को बयां कर सकते हैं? हर प्रकार के फिल्में आती हैं। ज़माना एक समय चलता है कि भाई इस टाइप की फिल्में फलानी हिट हुई है तो अब वैसी ही फिल्में बनाएं, है ना? तो ये भी होता है। दूसरा ये कि हमारे आसपास की जो दुनिया है वो विश्व से जुड़ गई है टीवी देख के। अधिकतर लोग जो हैं नेता से लेके गाने से लेके हर चीज़ लाउड पसंद कर रहे हैं। हर कोई एक दूसरे से चिढ़ा हुआ है। मतलब कोई प्रेम की बात करना आप देखेंगे बहुत कम करने वाला है और सुनने वाले भी बहुत कम हैं। तो वो ज़माने का वो है फेरबदल है। इसलिए फिल्में जो हैं या कोई भी कलाकारी है वो ज़माने को लेके ही चलती है ना। तो वही है कि हमारे आसपास जिस तरीके से उथल-पुथल चल रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ लूट-मार, युद्ध और राजनीतिक पलट जो है, जो लोगों के साथ शालीनता थी, व्यावहारिकता थी, वो सब धीरे-धीरे ख़त्म हो रही है। तो फ़िल्मों पे भी उसका असर हो रहा है। ए ये ज़माना है, हो सकता है आगे जाके कोई फ़िल्म या कोई ऐसा नेता या कोई ऐसा समाज सुधारक, कुछ भी ऐसा परिवर्तन होगा कि लोग डांस करने लगेंगे, लोग हँसने लगेंगे, लोग हँसी की बात करने लगेंगे, तीज त्योहार अच्छे से उमंग भरे उससे मनाने लगेंगे, तो फिल्में भी वैसी बनने लगेंगी। सर, एक अच्छी फिल्म और एक बड़ी फिल्म में क्या अंतर मानते हैं आप? बड़ी फिल्म और अच्छी फिल्म का, अच्छी फिल्म है तो वो बड़ी है। अब आप बड़ी का मतलब ये हो गया कि अगर आप बजट से कह रहे हैं तो बजट बजट का बड़ा मान सकते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छी फिल्म है तो वो सबसे अच्छी बड़ी फिल्म है। मतलब उसको मैं बड़ा मानता हूँ। रियलिस्टिक सिनेमा को कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं? क्योंकि कई कहानियाँ रियलिस्टिक आई है, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट की है, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की है। कुछ फिल्मों पे बवाल हुए हैं, कुछ पे नहीं हुए। इमरजेंसी की आप देखिए, या हम विवेक अग्निहोत्री जी जो केरला फाइल्स है। आपको लग रहा है कि रियलिस्टिक सिनेमा अब हम दिखा सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब वो पावर है जो इस गवर्नमेंट में कि हम अपनी चीज़ों को रख सकते हैं, और रियलिस्टिक सिनेमा अभी हम बहुत टाइम से हम देख रहे हैं। रियलिस्टिक सिनेमा की अलग बात हो गई, आप जो बात कर रहे हैं वो एक अलग बात हो गई। आप कर रहे हैं बात जो एक आदमी बोलता है कि फलानी विचारधारा को लेके फ़िल्म बनाई। फलानी विचारधारा की फ़िल्म बननी चाहिए, ढिकानी विचारधारा की भी फ़िल्में बननी चाहिए। तो मतलब रियल घटना पे अगर बन रही है फ़िल्म तो कोशिश करें कि वो रियल ही हो। उसमें किसी विचारधारा का वो नहीं होना चाहिए, मतलब धीरे से लपेटना नहीं चाहिए। आप अगर फ़िल्म मेकर हैं, चाहे वो कांग्रेस के ज़माने का हो, चाहे बीजेपी के ज़माने में जो भी फ़िल्में बनती थी। कांग्रेस के ज़माने में भी कई उनसे संबंधित जो वो विचारधारा रखते हैं वैसी फ़िल्में बनी, बीजेपी के समय भी बनी हैं। लेकिन हमारा मानना है एज एन एक्टर और एज एन कलाकार कि कलाकार को निष्पक्ष रूप से फ़िल्में बनानी चाहिए, चाहे किसी भी ज़माने में बनाएँ, किसी भी प्रकार की सरकार हो। आपको लग रहा है सर, जो सोशल मीडिया है वो कई एक्टर्स की इमेज हैम्पर भी का कारण भी है? हाँ, सोशल मीडिया तो बहुत ज़्यादा आजकल इम्पैक्ट डालता है लोगों की ज़िंदगी में भी और समाज में भी। तो अब यही है कि आपको तय करना है, आपका जो विवेक है उसको इस्तेमाल करके आपको ये देखना है कि सामाजिक क्या है, इंसानियत के करीब क्या है, और जो पूरे इंसानियत को सर्वश्रेष्ठ बनाता हो वो क्या है, उसको चुनें, उसको देखें। आपके दिल के करीब कौन सी एक कहानी है जो आपको लगता है कि पर्दे पे आनी चाहिए? पर्दे पर आनी चाहिए, मैंने एक 2-3 फ़िल्में लिखी हुई हैं और देखते हैं कब तक पर्दे पर आती हैं। थोड़ा हाईलाइट दे पाए कि किस तरीके की फिल्में हैं जो आप सरप्राइज़ के तौर पे पिटारा खोलेंगे तो हमें देखने को? जी, मेरी फ़िल्म होती है कॉमेडी, लेकिन उसमें सटायर भी लेके खालिस कॉमेडी बना के मुझे मज़ा नहीं आता है या लिखने में मज़ा नहीं आता। मेरे नाटक भी ऐसे ही होते हैं।
मैं हँसाते-हँसाते कुछ सीरियस बात कहने का पक्षधर हूँ। इसलिए मेरी स्क्रिप्ट में भी वही है कि मैं कोई सीरियस बात बहुत ही कॉमिक तरीके से बोल देता हूँ। अगर एक ऐसा कंटेंट आता है जो दमदार है, तो आप कंटेंट चुनेंगे या स्टारडम? कंटेंट है तो कंटेंट ही चुनेगा आदमी। कोई ऐसा जो बहुत अच्छा है और जिसको लोग देखें। स्टारडम तो जैसे ही आप कुछ अच्छा काम करेंगे, स्टार तो वैसे ही बन जाएंगे। सर ये आपकी जो आ रही है नेटवर्कर, इसमें हम किस तरीके से इश्तियाक भाई को देख पाएंगे? नेटवर्कर फिल्म जो है इंसानों की आशाओं का के ऊपर बनी फिल्म है। इंसान किस तरीके से ज़िंदगी की जद्दोजहद में फंसा हुआ है और वो कैसे अलग अलग हथकंडे अपनाता है, कैसे अलग अलग तरीके से असामाजिक को सामाजिक हो जाता है, उस पे फिल्म है। मेरा किरदार जो है ऐसा ही है कि वो गरीब आदमी है, उसने कभी एसी में सोया नहीं है, कभी उसने वैसी दुनिया देखी नहीं है जो वो चाहता है कि उसके आसपास इर्द-गिर्द सब उसकी बात सुनने के लिए हों। वो वैसा किरदार है, उसको एक जगह मौका मिलता है और उसको ये मालूम होता है कि ये जो मौका मिला है, ये हमारा जीवन ले लेगा या हमें बर्बाद कर देगा। लेकिन फिर भी वो मौका इसलिए ले लेता है क्योंकि उसको ये लगता है कि हो सकता है हम परसों मर जाएँ। तो बेहतर ये है कि हम जो जीवन सोचते हैं, वो हमें मौका मिला है, अभी ले लो। अच्छा, ऐसा जाते-जाते क्योंकि राजकुमार राव के साथ भी आपकी फ़िल्म आ रही है और वेब सीरीज़ भी आ रही है। अगर आप उसके बारे में थोड़ा जाते-जाते बता पाएँ बिकॉज़ हर जो आपका फ़ैन है वो इंतज़ार रहता है आपको देखने के लिए, बेकरार रहता है। तो थोड़ा हाइलाइट अगर राजकुमार की कौन-सी फ़िल्म आप कर रहे हैं और वेब सीरीज़ कौन-सी? मैं अभी राजकुमार राव के साथ भूल चूक माफ़ कर रहा हूँ, मेडॉक की है। करण शर्मा इसके डायरेक्टर हैं और बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है। एक अमेज़न की एक वेब सीरीज़ आ रही है मटका किंग, नागराज सर उसके डायरेक्टर हैं, वो मैं कर रहा हूँ। इन गलियों में एक फ़िल्म है, वो कर रहा हूँ और नेटवर्क तो आ ही रहा है ना? कमाल की फ़िल्म है और मेरी गुज़ारिश है कि जब ये रिलीज़ हो तो सब लोग देखें और ज़िंदगी का मज़ा लें। थैंक यू शाह भाई हमसे बात करने के लिए। आपका भी शुक्रिया। तो हम भी द फ़िल्म का नाम है द नेटवर्कर, तो आप भी अपना नेटवर्क दोस्तों का, फैमिली का बनाइए और इस फ़िल्म को देखिए क्योंकि इस फ़िल्म के अंदर आपको इश्तियाक भाई का वो साइड देखने को मिलेगा जो मुझे लगता है अभी तक नहीं देखा है और वो किरदार भी आपको अब सरप्राइज़ करेगा। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।